श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। प्रसाद ठीक से लिया नहीं है? भिंडी नहीं खाई आपने? मिलनसार क्या नाम है? मधुर मिलन नहीं खाया? नहीं मिला आपको? मिला? राधे श्याम। अब ठीक है। सो परम सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं और नाम भी बहुत अच्छा है स्टेशन का, गोरे गांव। तो गोरों का गांव है ये। गोरी तो श्रीमती राधा रानी है, सो मानो राधा रानी का गांव है। हमारे दोनों भक्तों ने बहुत सुंदर शेड्यूल बनाया है। आज ये सुनेंगे, ये सुनेंगे, ये सुनेंगे। अच्छा लगता है कि जब कोई भक्त जिज्ञासा करते हैं और विनम्र जिज्ञासा, भावपूर्ण जिज्ञासा होती है, तब उस जिज्ञासा को पूर्ति करने हेतु भगवत कथा गाने का भी एक आनंद होता है। हमारे प्राची माता, शशि माता, हमारे मोहित प्रभु, बेटी नहीं आई? सो ये पूरा परिवार आया है। जुहू में कथा थी तो आप लोगों को देखकर और आनंद आया है। सो आज हम श्रीमद् भागवत जी की महिमा सुनेंगे। ठीक है? ये लोगों ने ठीक सेट किया है, बराबर ना? जैसे वो रसोई वाले को मेनू देते हैं, वैसे हम कथा वालों को भी मेनू दे देते हैं। अच्छा है। सो आज हमारे मेन्यू में है श्रीमद् भागवत महात्म्य। वैसे आप लोगों ने भागवत कथा बहुत बार सुनी होगी और भागवत महात्म्य भी आपने बहुत बार सुना होगा। वैसे प्रायः कथाओं में भागवत महात्म्य पद्म पुराण और स्कंद पुराणों से कहा जाता है। मूल रूप से गोकर्ण उपाख्यान और नारद सनकादिकों का संवाद, ये मूल रूप से होता है। लेकिन जैसे यहाँ कथा का आयोजन कुछ हटके है, तो हम भागवत महात्म्य कथा भी कुछ हटके सुनाएंगे। ठीक है? आप लोग सोचोगे क्या ऐसा भी भागवत महात्म्य है? सो यूं तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण से भागवत जी का महात्म्य कहा जाता है, लेकिन आज हम भागवत से ही भागवत महात्म्य सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास मुनि जब यह ग्रंथ लिखना प्रारंभ करते हैं, तब इस ग्रंथ के प्रारंभ में 2 श्लोक में बहुत सुंदर इस ग्रंथ भागवत जी की महिमा सुनाते हैं। पहले तो श्लोक थोड़ा सा आप सुन लीजिए। यदि आपके मोबाइल में इसमें हो तो आप देख लीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक श्लोक में श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय और दूसरे नंबर का श्लोक है। उस एक श्लोक में भागवत की 10 महिमा सुनाते हैं। 10 पॉइंट, भागवत की 10 विशेष महिमा। श्री व्यास मुनि शार्दुल विक्रीड छंद में ये श्लोक लिखते हैं। आइए पहले इसे सुन लीजिए,
और फिर इसका आस्वादन कीजिए। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्योरीद अवरुध्यते त्रकृति शुश्रूषुभिः तत्क्षणा शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। महामुनि श्री वेदव्यास इस कथा के प्रारंभ, भागवत जी के प्रारंभ में केवल एक श्लोक में 10 महिमा, एक एक शब्द समझिए। श्री व्यास मुनि कहते हैं कि ये जो भागवत ग्रंथ है, धर्म प्रोजित कैतवः, सबसे पहली भागवत जी की महिमा व्यास मुनि लिखते हैं, हमारे पंडित जी जानते होंगे, दूसरा श्लोक है कैतव धर्म प्रोजितः। संस्कृत शब्द है, कैतव का अर्थ होता है कपट, जो आप लोग कभी करते ही नहीं है, मतलब आप लोग जानते भी नहीं होंगे ना कपट क्या होता है। छी, मुंबई में रहने वाले तो करते ही नहीं है। और उसमें मारवाड़ी समाज तो आहा कपट जानता ही नहीं है। धर्म प्रोजित कैतव, प्रोजित माने दूर किया गया, नहीं डाला गया, नहीं रखा गया। क्या नहीं रखा गया है? कैतव माने कपट। श्रीमद् भागवत जी में वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के कपट धर्म का वर्णन नहीं है। कितनी जबरदस्त महिमा। यह ग्रंथ लिखने वाला कह रहा है कि मैं अन्य ग्रंथों में बहुत कपट किया हूं। यह वेदव्यास जी की कलम है। श्री व्यास मुनि ने अनेकों ग्रंथ लिखे और आज श्री वेदव्यास जी स्वीकार करते हैं कि मैंने अलग अन्य ग्रंथों में कपट किया है। लेकिन अब ये जो मैं भागवत लिखने जा रहा हूं, इसमें मैं कोई कपट नहीं कर रहा हूं। क्या शब्द है? धर्म प्रोजित कैतव। कैतव धर्म से प्रोजित है, मुक्त है, दूर है ये भागवत। भागवत में कपट नहीं है। सबसे पहली बात यह है, ईश्वर को रिझाने के लिए, ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए आपके अंदर हजारों दोष होंगे ना, चलेगा। लेकिन आपके अंदर कपट होगा, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पाया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे छल कपट छिद्र न भाव।
ये मोही कपट छल छिद्र न भाव। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जो जिसके मन में मैल नहीं है, शरीर में थोड़ा सा मैल रह जाए ना चलेगा, लेकिन मन में मैल ना हो। सो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को सब कुछ पसंद है, कपट पसंद नहीं है। हमारे कन्हैया कैसे हैं? नटखट। ठीक है, कन्हैया कैसे है? इसको दो चीज पसंद नहीं है, एक खटपट, बोलिए क्या, और दूसरी कपट। ये नटखट को खटपट और कपट पसंद नहीं है। खटपट माने कथाओं में भी चर्चा करना, संसार की बातें करना। तूने आज लाल डाला है, मैंने तो येलो डाल दिया है। तूने आज ये किया, मैंने, अरे भाई कथा सुनने आए कि यही करने आए? सो ये जो खटपट है ना, यहां तक भी तो ठीक है कि बंदा अपनी बात कर रहा है। फलानी ऐसा क्यों कर रही है, आज उसने ऐसा हेयर स्टाइल क्यों किया, वो ऐसा क्यों है। ये जो खटपट है हमारे नटखट को पसंद नहीं है। सो नटखट को यदि रिझाना चाहते हो तो खटपट से दूर रहो, और दूसरा कपट से दूर रहो। खटपट बाहर से होती है और कपट अंदर से होती है। सो बाहर से खटपट ना करे और अंदर से कपट ना करे। लेकिन जिसके अंदर, आप लोगों में तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों में ये खटपट और कपट कूट कूट के भरा है, उसका क्या किया जाए? भाई कपट से मुक्त होने का कोई साबुन मिलता है आपके यहां गोरेगांव में? कि भाई ऐसा कोई शैम्पू लगा दे, साबुन लगा दे, या ऐसा कोई ड्रिंक पी ले ताकि अंदर से सारा कपट निकल जाए? हैं? यस। तो इस पूरी दुनिया में ये हमारे अनंत जन्मों से प्रकृतिगत जो स्वभाव हो चुका है ना, कपट और खटपट करने का, उस बुरे स्वभाव को दूर करने का इलाज इस दुनिया में किसी दुकान और दवाई खाने में नहीं है। यदि कपट से मुक्त होना चाहते हो तो व्यास मुनि कहते हैं भागवत सुनो, क्योंकि भागवत धर्म प्रोजित कैतव, सभी प्रकार के कपट से मुक्त है। कितना सुंदर ये श्लोक आप हजारों बार सुने होंगे, पढ़े होंगे। हमारे ब्राह्मण देवता पाठ करते हैं ना, शुरुआत में ही ये श्लोक आता है। भागवत की शुरुआत यहां से होती है। स्वधर्म प्रोजित कैतव, कैतव धर्म से मुक्त है श्रीमद् भागवतम, कपट से मुक्त है। वेदव्यास मुनि आज स्वीकार करते हैं। देखो, गलती करना बुरी चीज नहीं है। गलती करना, हमारे गुजराती में कहावत है, मानस मात्र भूलने पात्र। आदमी बनाई है गलती करने के लिए। यदि आदमी होकर गलती न करे तो आदमी काहे का, वो तो भगवान हो जाए, वो तो भगवान माना जाएगा। गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव है। बड़े बड़े देवताओं से भी गलती होती है, तो मनुष्य क्या चीज है। लेकिन गलती को स्वीकार करना ये देव स्वभाव है। देखो, गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े बड़े सूत्र 20-20 वर्ष शास्त्र को पढ़ने के बाद सरल भाषा में आपको सुना रहा हूं। बड़े बड़े संस्कृत श्लोक और मंत्र की बातें सरल भाव में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। जो गलती करे वो मनुष्य, जो गलती का स्वीकार न करे वो असुर। अब आप कौन हो जरा देख लीजिए।
गलती करे वो मनुष्य जो गलती को स्वीकार कभी न करे। आप सब झूठ हो सकते हो, मैं कभी झूठ नहीं हो सकता, समझो ये असुर है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। सो गलती करे वो मनुष्य, गलती का स्वीकार न करे वो असुर, जो गलती का स्वीकार करे वो देवता। ओके? और जो गलती को माफ करे वो संत, वो साधु, वो साधु। और जो किसी की गलती समझ में ही ना आए वो भगवान। सामने वाला गलती किए जाए लेकिन इसको समझ में ही नहीं आती है, वो भगवान माना जाता है। आप 1000 गलती करो, आपके सामने 1 साल का बालक या बेटी बैठी हो, उसे गलती समझ में ही नहीं आती, इसलिए बालक को भगवान का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वह किसी में गलती नहीं देखता। इस सेंस में बालक को भगवान का स्वरूप किस सेंस में कहते हैं? क्या वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है? नहीं। बालक कभी किसी में दोष नहीं देखता, किसी में गलती नहीं देखता। सूत्र याद रह गया? इतना भी याद रह गया ना तो आज का दिन आपका सफल हो जाएगा। लाइए प्रसाद, घर पर चले जाता है। इतनी सी बात, मतलब 20 साल शास्त्र का अध्ययन करने के बाद कुछ सूत्र जो है बड़े काम के हैं। अब एग्जाम लूंगा मैं आपकी। जो गलती करे वो, जो अपनी गलती स्वीकार न करे वो, जो गलती स्वीकार करे वो, जो गलती माफ करे वो साधु संत जो भी है या डिवोटी है। और जिसको गलती समझ में ही ना आए, अब आप कौन हो देख लीजिएगा। वो कहते हैं असुर। इतना समझ में आना और एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। ये वीर का काम है। मेरी सभा में शेर बैठा है, वीर होता है। उद्धव ने कृष्ण को पूछा, क्या नाम है आपका जी? महेश जी। उद्धव जी ने कृष्ण को पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी वीरता क्या है? तो योगेश्वर कृष्ण ने ये नहीं कहा जिम में जाकर 6 पैक 8 पैक बना दे, डोले शोले बना दे, हैं? जो सरहद पर जाकर खड़ा रहे वो वीर नहीं। कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी में कहा, उद्धव जो सत्य भाषण करता है वो सबसे बड़ा वीर है। सच बोलने वाला सबसे बड़ा वीर है। नहीं तो कौन स्वीकार करता है? सो इस प्रकार से कपट में ये पॉइंट वाइज चलेंगे। सबसे पहला है धर्म प्रोजित कैतवः। श्रीमद् भागवत में किसी भी प्रकार के कपट धर्म का वर्णन नहीं है। आज व्यास मुनि की महानता देखो, इनका देवी स्वभाव देखो कि वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में एक इनडायरेक्टली हम सबको सिखाया जा रहा है कि इतना बड़ा ग्रंथ और इतने बड़े ग्रंथ को लिखने वाले महामुनि भी गलती कर सकते हैं, तो हम और आप कौन सी चीज है? लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना यह देवताओं का स्वभाव है। सो व्यास मुनि कहते हैं कि मैंने इसके पहले शिव पुराण लिखा, गरुड़ पुराण लिखा, देवी भागवत, गणेश पुराण, ये पुराण वो पुराण, उस सब में मैंने कपट किया है। लेकिन इस भागवत ग्रंथ की क्या महिमा है? धर्म प्रोजित कैतवः। मैंने किसी भी प्रकार के कपट धर्म का वर्णन नहीं किया है। अच्छा, कपट किसे कहते हैं? कपट कहते हैं, हम सब कौन है? आप कहोगे ये कैसा बेढंगा प्रश्न पूछा है। तत्व के अनुसार हम सब आत्मा है। कुछ लोग डर जाएंगे, अरे यार ये तो हॉरर सीरियल आती थी आत्मा है? कपट किसे कहते हैं मैं ये आपको बता रहा हूं। हम सब जीवात्मा है,
और जीवात्मा का वास्तविक कल्याण कैसे हो सकता है? हम सब जीवात्मा, आत्मा है, और आत्मा का वास्तविक धर्म जो है वो है परमात्मा की सेवा। आत्मा का वास्तविक कर्तव्य है परमात्मा की सेवा, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा प्रकट हुई। सो परमात्मा की सेवा, परमात्मा से प्रेम, इसे छोड़कर इस जीव को अन्य कुछ भी सिखाना, ये सब कपट है, ये सब कपट है। और आज वेदव्यास जी स्वीकार करते हैं कि मैंने अन्य अन्य ग्रंथों में जीवात्माओं को शरीर का ज्ञान दिया। भाई शरीर का ये धर्म है, शरीर का ये धर्म है, शरीर से ये करो, ये वर्णाश्रम, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थ शरीर शरीर। तो मैंने आज तक अन्य ग्रंथों में दैहिक शरीर के धर्मों का वर्णन किया, लेकिन अल्टीमेटली हम शरीर तो है ही नहीं। शरीर तो एक दिन राख हो जाएगा, मर जाएगा। हम तो आत्मा है ना, शरीर के अंदर रहने वाली। सो जो आत्मा का कर्तव्य है वो असली धर्म है, और उसे छोड़कर अन्य धर्मों के बारे में कहना, ये तो कपट है। सो व्यास मुनि कहते हैं कि मैंने अन्य ग्रंथों में कपट किया है। और दूसरा कपट क्या किया है कि वो ग्रंथ में जिसके लिए लिखता था उसी को मैंने महान बता दिया। मैंने शिव पुराण लिखा तो शिव ही परमात्मा है, शिव ही कण कण में है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही संसार का सर्जन करते हैं, शिव ही पालन करते हैं। अब मैंने गणेश पुराण लिखा तो गणेश ही परमात्मा है, गणेश ही ब्रह्म है, गणेश ही सर्जनहार है। मैंने देवी भागवत लिखा तो देवी ही सब कुछ है। वेदव्यास जी ने जितना कंफ्यूज किया उतना किसी ने नहीं किया। आज वो स्वीकार कर रहे हैं। आज वो भागवत के प्रारंभ में वो कहते हैं कि धर्म प्रोजित कहते अन्य ग्रंथों में मैंने बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दी और मैंने कपट किया। और कपट करना, मान लो वेदव्यास जी को पूछे कपट क्यों किया, वेदव्यास जी कहते हैं भाई कपट करना मेरी मजबूरी थी। क्या थी? और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो भाई मेरी मजबूरी थी। कभी कभी हम लोगों की भी मजबूरी नहीं हो जाती। मान लो किसी की शादी होती है, राइट, फिर शादी में संगीत संध्या होती है, गाने गाते हैं ना, हमारे वहां कल्चर है। वो बंदा ये स्पीकर जितना काला हो, दूल्हा ये जो स्पीकर है ना बॉस का, इतना काला होता है, लेकिन माताएं गीत क्या गाती हैं? हमारा दूल्हा चांद जैसा गोरा है, चांद जैसा गोरा है। सुबह मिले तो दिन बिगड़ जाए। न कोई आंख का ठिकाना है, लाल आंख होती जैसे पीकर आया है। न बालों का ठिकाना है, न कोई रंग ढंग का ठिकाना है। लेकिन भाई गाना तो उसी का ही गाया जाएगा जिसकी शादी है। उसको छोड़कर पड़ोसी का तो गाना गा नहीं सकते। तो व्यास जी ने कुछ ऐसा किया, जिसकी शादी थी उसी का गाना गा लिया। शिव पुराण में शिव जी का गाना गाया, गणेश पुराण में गणेश जी का। सत्य से परिचित नहीं कराया। इसलिए भागवत जी में आप पंडित जी ने बहुत सारे अध्याय आगे निकल गए हैं। जब पहला पृष्ठ खोला होगा तो भागवत का ओपनिंग कहां से होता है? सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य का यहां पर निरूपण करने जा रहा हूं। अब तक जो मैंने किया वह देवी देवता या सत्य तक का निवेदन किया, लेकिन अब भागवत लिख रहा हूं तो श्रीमद् भागवत जी में सत्य नहीं परम सत्य का निवेदन करने जा रहा हूं। सो इस भागवत में व्यास मुनि ने कोई कपट नहीं किया। वहां तो क्या था, अन्य ग्रंथों में जिसकी शादी थी उनका गीत गा लिया है? लेकिन भागवत जी में ऐसा नहीं किया। कपट से मुक्त यह ग्रंथ है। एक बार हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिस संप्रदाय से हम लोग हैं, राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप 525 वर्ष पूर्व
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि कपट का अर्थ आपकी दृष्टि में क्या है, आप किसको कपट मानते हो? श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, दुसंग कहिए कैतव आत्मा वंचना, दुसंग कहिए कपट आत्मा वंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति विना अन्य कामना, कृष्ण कृष्ण भक्ति विना अन्य कामना। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि कैतव कपट माने क्या? क्योंकि सब लोग अपने अपने दृष्टि से कपट का अर्थ अलग अलग करते हैं ना। जो बड़े बड़े महान संत महानुभाव बताएंगे वही सही हो माना जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दुसंग कहिए कैतव, ये कपट जो है पैदा कहां से होता है? कपट का सोर्स रूट कॉज क्या है? कपट का रूट कॉज है दुःसंग, बुरी संगति। जन्म से कोई कपटी नहीं होता, बच्चों में कपट नहीं होता, लेकिन बुरी संगति में जब बंदा फंसता है तब वो कपट बढ़ते जाता है। महाप्रभु तो सूत्रात्मक बात है। जब महाप्रभु को कपट के विषय में पूछा गया तो दुसंग कहिए कैतव, बुरी संगति से कपट प्रकट होता है। और इस कपट से होता क्या है? आत्मवंचना, आत्मा का पतन होता है। हो सकता है शरीर के कुछ लाभ हो जाए, थोड़ी बहुत मान प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कपट करके थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन आत्मा का तो पतन ही होता है। तो कपट का रूट है गलत संगति, बुरी संगति, और कपट का फल रिजल्ट है आत्मवंचना, आत्मा का पतन। किस टाइप के, कितने प्रकार के कपट होते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने सीधा कह दिया, कृष्ण और कृष्ण भक्ति को छोड़कर जो भी बातें हैं वो सब कपट है, सब कपट है। कृष्ण कृष्ण भक्ति विना अन्य कामना, वो सब कपट है। मतलब हम कृष्ण और कृष्ण भक्ति को छोड़कर जो भी कर रहे हैं वो सब कपट कर रहे हैं। किसके साथ कपट कर रहे हैं? अपनी आत्मा के साथ कपट कर रहे हैं, आत्मा के साथ कपट। एक बार पार्वती ने शिव जी से पूछा कि पतिदेव, मुझे थोड़ा सा नॉलेज, ज्ञान चाहिए और मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही इतने बड़े ज्ञानी बैठे। हालांकि हमारे घरों में ऐसा नहीं होता है? मैं पूरी दुनिया को प्रवचन सुनाता हूं, घर जाता हूं तो पत्नी मुझे सुनाती है। आपको भी थोड़ा बहुत ऐसा होता ही होगा, सबकी वही है। महेश जी ठीक है ना? जो तोर गति वो मोर गति है। सबकी बोलते वही है, सब मारे हुए हैं। एक दिन हम पुरुष लोग अकेले मिलेंगे यहाँ और रोएंगे, जो भी दर्द है वो सब बाहर निकाल देंगे। घायल की गति घायल जाने हैं। खैर, घर में कहते हैं ना, घर की मुर्गी, नहीं, ये गलत। घर का पनीर आलू बराबर। हम लोग कहवत बोले तो भी वेजिटेरियन बोले ना, नॉन वेज क्यों बोले? तो घर का पनीर
आलू बराबर, कोई वैल्यू नहीं घर वालों की होती है। लेकिन पार्वती का तो था। पार्वती ने अपने पतिदेव से कहा, पतिदेव इस दुनिया में सत्य क्या है? शिव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं अनुभव मैं अपना। हे उमा, पार्वती, मैं मेरे पूरे जीवन का अनुभव तुझे सुनाने जा रहा हूं। मैंने मेरे पूरे समग्र जीवन में जो जाना, जो समझा, वो मेरा अनुभव तुझे कहता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव है? सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इस दुनिया में सत्य एक और मात्र एक हरि का भजन है। राम और कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न के समान, आज है कल नहीं है। तो राम और कृष्ण या राम कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी कामना, अन्य कोई भी कार्य हम हमारी आत्मा से ही कपट कर रहे हैं। अब कपट में समझ में आ रहा है? लेकिन श्रीमद् भागवत सभी कपटों से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। जड़ मूल से कपट को उखाड़ कर फेंक देगा यदि भागवत का आश्रय लोगे। बाकी तो हम दुनिया वालों से कपट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कपट हम अपने आप से ही कर रहे हैं। प्राय सब राजस्थान से हैं। हमारे रेगिस्तान में ऊंट होते हैं। ऊंट पर कभी बैठे हैं? ऊंट पर बैठे हो आप? ऊंट पर बैठे और कुत्ता काटा कभी? आपको ये कैसा प्रश्न है भाई? नसीब खराब हो ना तो ऊंट पर भी कुत्ता काट लेता है। ऊंट रेगिस्तान का प्राणी है। ध्यान से सुनिएगा, बचपन में आप पढ़े भी होंगे। अब ऊंट क्या करता है? वो उस रेगिस्तान की वनस्पतियों को खाता है, और रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे उगते हैं उस पत्तों को, डालियों को खाता है। और उसमें ऊंट को बड़ा आनंद आता है। वाह, कितना स्वीट है, कितना मधुर है, कितना मीठा है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि उस सूखे पत्तों में, रेगिस्तान के उन पत्तों में कोई रस नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता। लेकिन उसके साथ कांटे होते हैं, और कांटे ऊंट के मुख में लगते हैं, छिलके हो जाते हैं, और ऊंट अपना ही खून उस पत्तों के साथ खाता है, पीता है, और उसे टेस्टी लगता है। मतलब पत्तों को खाकर ऊंट अपने आप से ही कपट करता है। ठीक उसी प्रकार हम इस दुनिया में कृष्ण और कृष्ण भक्ति को छोड़कर सोचते हैं कि यहाँ सुख है, यहाँ आनंद है, यहाँ रस है, वहाँ रस है। लेकिन वो रस नहीं, हम अपना ही खून पी रहे हैं, हम अपनी ही आत्मा का पतन कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे वर्मा परिवार और गोरडिया परिवार के द्वारा ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करके इन कपट धर्म से मुक्त होकर वास्तविक धर्म का ज्ञान और वास्तविक धर्म पर चलने का एक सुंदर सोपान जीवन में प्राप्त हुआ है। तो भक्तों, इसका लाभ ले लीजिएगा। ये बड़ा सुनहरा अवसर है। आगे महिमा में आएगा कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं। ये अवसर सबको नहीं मिलता। ये हॉल में
ये हॉल में वही बैठ सकता है जिसको भगवान सिलेक्ट करते हैं। बाकी कईयों को निमंत्रण दिया गया होगा, कईयों को बुलाया होगा। जो दुनिया के द्वारा इलेक्ट किया जाता है वो दिल्ली में संसद में जाकर बैठता है। भारत के लोगों के द्वारा जो इलेक्ट किया जाता है इलेक्शन में, वो दिल्ली में जाकर बैठता है। और मेरे राम और कृष्ण के द्वारा जो सिलेक्ट किया जाता है वो भागवत कथा में आकर बैठता है। आप सब जो है ना, मेरे राम और कृष्ण के हाथों से सिलेक्ट किए गए हो। महेश जी सिलेक्ट, चलो वो है। ये पकड़ में आ गया आज। मैन ऑफ द मैच ये है आज। सो ये सब सिलेक्ट किए गए हैं इस दरबार में, इस सभा में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि घूमते फिरते आ गया, जीवन में टाइम मिला तो आ गया, नहीं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है ना, तब ये अवसर मिलता है। अब जिसको बुलाना होता है भगवान कहीं से भी बुला लेते हैं। आपने इस बिल्डिंग में भी कई लोगों को बुलाया होगा, बेचारे नहीं आ पाए। और हमारे ये सुरेश जी इस कथा को सुनने के लिए लंदन से सीधे आए, आज ही वो लैंड हुए। कितना जेट लैग होगा, उनकी उम्र हो गई, माता जी ठीक से चल नहीं पाते, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी बोले कथा है गोरेगांव में तो हम आएंगे। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सखा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो मूलना। सो श्रीमद् भागवत जी की प्रथम महिमा महामुनि व्यास जी लिखते हैं, धर्म प्रोजित कैतवः। श्रीमद् भागवत में माने अन्य पुराणों में, अन्य वेद और ग्रंथों में मैंने कपट किया है, कपट धर्म का वर्णन किया है, परंतु भागवत जी में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। क्योंकि कृष्ण और कृष्ण भक्ति को छोड़कर जीव सुखी हो ही नहीं सकता। कोई सोचे कि मैं प्रभु को, भगवान को छोड़कर सुखी हो जाऊंगा, इम्पॉसिबल। आज बड़े बड़े लोग सुखी होने के लिए अध्यात्म मार्ग स्वीकार कर रहे हैं। जैसे मछली को आप पानी से निकाल दो और मछली को पानी से निकालकर आप झूले पर झूलाओ, उसे आनंद आएगा? उसे एयर कंडीशन में बिठाओ, आनंद आएगा? उसे आज वो क्या मिलन, मधुर मिलन खिलाओ तो खाएगी बेचारी? नहीं खाएगी। उसे कुछ भी कराओ, मछली को कुछ नहीं सुहाएगा जब तक उसे पानी में नहीं डाल दोगे। हमारा भी ऐसा है, प्रभु से दूर होकर, भगवान से दूर होकर आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल जाए, एक साल के बाद 16 की राह देखेंगे। आदमी अल्टीमेट तो सुखी होता ही नहीं है। आपकी मनपसंद कार मिल जाए, भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, वो अल्टीमेट आदमी, वो नित्य सुख, वो परम सुख नहीं मिल रहा है। क्योंकि जहां सुख है उसे छोड़कर हम दुनिया की वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। वैसे जब गाना होता है जन्माष्टमी में तो सब लोग गाते हैं, लेकिन मानते कोई नहीं है। नंद घेर, आनंद तो नंद के घर पर है, तुम तो एप्पल के शोरूम में खोज रहे हो आनंद को। आनंद तो नंद के घर पर है, लेकिन हम तो दुनिया में आनंद खोज रहे हैं। जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक वो सही आनंद नहीं मिलेगा। जैसे जल को छोड़कर मछली को कुछ भी मिल जाए वो सुखी नहीं हो सकती, कृष्ण और कृष्ण भक्ति को छोड़कर हमें कुछ भी मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते।
इसलिए जो कृष्ण के धर्म का वर्णन, आत्मा के धर्म का वर्णन करता है, वही सही बात है। इसको छोड़कर बाकी सब कपट है। सूरदास जी ने एक बहुत सुंदर पद कहा, आप मेरे पीछे बोलोगे तो बोलो, बोलोगे? कृष्ण को छोड़कर अन्य को भजी है, हाथी को छोड़कर गधे पर चढ़ी है। कृष्ण को छोड़कर अन्य को भजी है, ये तो वैसे ही होगा जैसे हाथी को छोड़कर गधे पर चढ़ी है। सो कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ भी कपट है, और भागवत में किसी भी प्रकार के कपट धर्म का वर्णन नहीं है। कपट से मुक्त होना है, जीवन में कपट निर्मूल कर देना है, तो भागवत का श्रवण करना चाहिए। यह है भागवत की प्रथम महिमा। ये एक श्लोक में एक पॉइंट मैंने कहा आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं उसी श्लोक में दूसरी महिमा। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 ऐसे पुनरुक्ति दोष माना जाता है, लेकिन एक ही श्लोक में व्यास मुनि अत्र 3 बार, आप देखोगे घर जाकर फिर से ये कथा सुनिएगा तो श्लोक में आएगा अत्र अत्र अत्र। माने व्यास जी कितने उत्सुक हैं, व्यास जी के मन में कितना ये लोलुपता कामना है कि वो दिखा रहे हैं अत्र इस भागवत में, अत्र यहाँ इस भागवत देखो, इस भागवत में कपट नहीं है, इस भागवत में ये है अत्र यहाँ यहाँ। तो आज वेद व्यास जी को ये कहने में बड़ा आनंद भी है, उत्सुकता भी है, बड़े एग्रेसिव है, इसलिए एक ही शब्दों को 3-3 बार बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग फोन में, कोई हमको फोन करता है और कोई हमारा प्रेमी हो और बहुत दिनों के बाद फोन आए तो वो फोन कहता है हेलो, हम 3 बार बोलते हैं हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं बोल देते। अब एक ही बार बोलो बोले तो चल जाए ना, लेकिन ये हमारी उत्कंठा है, एक उत्सुकता है। सो वेद व्यास जी एक ही श्लोक में 3 बार अत्र अत्र निवेदन करते हैं। कहते हैं अत्र इस भागवत में परम निर्मत्सराणाम, इस भागवत में कैसे चरित्रों का वर्णन है, निर्मत्सर चरित्रों का वर्णन। ये दूसरा पॉइंट, भागवत जी की महिमा। भागवत में किसका वर्णन है? निर्मत्सर चरित्रों का। एक बात कहें, भागवत में कृष्ण की कथा बहुत कम है, कृष्ण के भक्तों की कथा ज्यादा है, क्योंकि भागवत का अर्थ ही होता है भगवान के भक्त। आपको पता है भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत, भागवत में से आप वो मात्रा निकाल दो तो होगा भगवत। इंग्लिश में तो गोटा ही होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। इंग्लिश में तो भगवत कहो भागवत कहो सब एक ही है। ये तो थोड़ा संस्कृत हिंदी आप जानते हो, इसके लिए आप समझ सकते हो, बाकी इंग्लिश वालों को तो ये समझा ही नहीं सकते। इंग्लिश में भागवत लिखो या भगवत लिखो, दोनों स्पेल एक ही है। लेकिन हिंदी में हम देख सकते हैं कि भगवत, भगवत माने क्या? भगवान, राइट। और भागवत माने क्या? भगवान का। जैसे उदाहरण से समझोगे, वसुदेव माने क्या? देवकी के पति, है ना। वसुदेव माने शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति। वासुदेव माने क्या? वसुदेव का। अब समझ आया ना, संस्कृत व्याकरण ऐसे चलता है। तो वसुदेव माने वो पिताजी, देवकी के पति, शूरसेन के पुत्र, और वासुदेव माने वसुदेव का बेटा, पुत्र। ओके, तो भगवत माने भगवान, लेकिन भागवत माने भगवान का। कौन? भक्त। सो भागवत का अर्थ ही होता है भगवान के भक्तों का चरित्र। भागवत माने भक्तों की गाथा। सो श्रीमद् भागवत जी में भगवान के चरित्र तो हैं,
परंतु भगवान के चरित्र से भी अधिक भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। अच्छा, भगवान के चरित्र को सुनकर क्या मिलेगा? हम लोग सुनेंगे भागवत से, भगवान के चरित्र को सुनकर भगवान से प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। लेकिन भक्तों के चरित्र को सुनकर हमारा दिल, हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक दिल शुद्ध नहीं होगा। किसी पात्र में आपको कोई वस्तु चाहिए तो पहले पात्र साफ करना होगा ना, फिर उसमें कुछ डालना होगा। सो भगवत प्रेम डालने के लिए हमारा पात्र शुद्ध करना होगा। सो भक्तों के चरित्र को सुनकर पात्रता आती है, और जब पात्रता आती है तो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रेम बढ़ता है। सो हमें दोनों चाहिए, पात्र भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। सो श्रीमद् भागवत में पहले भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। कुंती महारानी, पितामह भीष्म, द्रौपदी, परीक्षित, है ना, ध्रुव, प्रहलाद, वित्रासुर, सब भक्तों के चरित्र। सो भक्तों के चरित्र को सुनकर पात्रता आती है, और प्रभु के चरित्र को सुनकर प्रेम बढ़ता है। तो फिर यहां पर 2 पॉइंट आते हैं कि कैसे भक्तों के चरित्र हैं। गोकुल धाम जैसे भक्तों के चरित्र हैं, आप लोगों के चरित्र हैं इसमें है? तब कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, ये श्लोक में लिखा है। निर्मत्सर भक्तों के चरित्रों का वर्णन भागवत में किया गया है। अब आप कहोगे निर्मत्सर, नी उपसर्ग है, उसको साइड में करो तो होता है मत्सर। ये शब्द हम कहां बोलते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर एक दोष है, और मेरी दृष्टि से मत्सर सबसे बड़ा दोष है। अब आप लोगों में है नहीं ना, इसलिए आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा। ये तो क्या है, हम लोग जैसे में बहुत होता है ना, इसलिए हमको पता होता है। आप लोग तो बिल्कुल वैकुंठ के दरवाजे पर बैठे हैं, बस अब बेल मारो और अंदर जाना है। ये तो हम लोग जैसे को ये सब देखना होता है। मत्सर एक दोष है, राइट? अच्छा, मत्सर दोष मतलब क्या है, इसका डिटेल। ये मच्छर तो आप जानते हो ना, आपके यहां मच्छर होते हैं? नहीं होते हैं बहुत। ये मच्छर शब्द जो है मत्सर से बना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बोलते ना, ये मत्सर से ही मच्छर शब्द बना है। तो थोड़ा मच्छर को पहचानोगे ना तो मत्सर समझ में आएगा। मच्छर का हमने कुछ बिगाड़ा होता है? बताओ। मच्छर के बाप को, उसकी माँ को, उसकी मौसी को, उसकी चाची को हमने कुछ भी छंछेड़ा है? लेकिन साला फिर भी आकर बैठता है। चलो भाई, आप आधा लीटर खून लेकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा काटेगा आधे दिन तक खुजन आएगी। मतलब बिना वजह, बिना कोई वजह, बिना कोई कारण दूसरों को परेशान करने की भावना मत्सरता है। आप समझ रहे हैं? ये दोष है। जैसे मच्छर बिना कोई वजह, बिना कोई कारण, और वो भी परेशान की भावना, सीधा खून निकाल के चला जाए तो कहां प्रॉब्लम है भाई? इतना सारा खून बनाया है। वो मिलन क्या खा, मधुर मिलन खा खा के है? ये 2 चीज, एक तो महेश और मधुर मिलन, ये दोनों बैठ गया अंदर। तो मधुर मिलन खा खा के है? लेकिन क्या मिलन था, मैंने तो लाइफ में पहली बार खाया। बूंदी और गुलाब जामुन को मिक्स किया था, है? और उसमें रबड़ी भी थी, लेकिन मारवाड़ी है ना, इसलिए छोटे छोटे गुलाब जामुन थे। पंजाबी होते तो इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ तो सोच समझ के होता है ना, सब बजट में होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आपको डायबिटीज ना हो जाए, ये सब ध्यान रखा जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। आइए मच्छर के पास आ जाइए।
सो मच्छर, और मच्छर के भी मतलब मच्छर तो फिर भी चलो, आजकल वो रैकेट निकले पता है मच्छर को मारने वाले हैं। अब जैसे हम मच्छर को भी बोल रहे हैं कि बिना कोई दोष बिना कोई कारण मच्छर को मारते, लेकिन वो रैकेट वाले तो बिना कोई कारण मच्छर को मारता है? और रास्ते से जा रहे हैं मच्छर मारते मारते ऐसे करते करते, वो तो मच्छर से भी गया गुजरा निकला ना, वो तो पशु से भी एक पशु से भी गर्हित आदमी हो गया। सो कुल मिलाकर मत्सरता का अर्थ होता है बिना कोई वजह बिना कोई कारण दूसरों को परेशान करने की भावना। अच्छा, दूसरों को परेशान करने की भावना कब आती बताएं? जब दूसरों की प्रगति देखते हैं और दूसरों की प्रगति देखकर जब अपने दिल में जलन होती है, ये मत्सरता है। आप लोगों में तो नहीं होती है, दूसरों में होती है। किसी की प्रगति को देखकर जिसको जलन होती है ना, वो मत्सरता है, लेकिन वो मात्र ईर्ष्या है। अब देखो इसमें भी कैटेगरी है, मैं थोड़ा और सूक्ष्म रूप से बताऊं। दूसरों की प्रगति को देखकर किसी के हृदय में जलन हो, इसे ईर्ष्या कहते हैं। वो ईर्ष्या है कि भाई दूसरों की प्रगति देख नहीं पा रहा है, इसको अंदर से वो जल रहा है, कष्ट हो रहा है, ये ईर्ष्या है। उससे एक स्टेप आगे है मत्सरता, कि दूसरों की प्रगति को देखकर जलना और जलने के बाद उसको गिराने का प्रयास करना, ये मत्सरता है। गिराओ, कुछ भी करो लेकिन उसे गिराओ, उसको बदनाम करो, उसके बारे में कुछ भी बोलो। अब बोलने वालों की तो जीवा कुछ भी बोल देती है। किसी का अच्छा करने में टाइम लगता है, बाकी किसी की बाजी बिगाड़ने में तो 1 सेकंड का काम है। आपको किसी के बारे में किसी की प्रशंसा करनी हो, किसी लोगों के मन में किसी का आदर प्रकट कराना हो, तो कितने सालों के साल बीत जाते हैं। लेकिन कितना भी बड़ा आदरणीय व्यक्ति हो, उसको गिराने में आधी मिनट भी नहीं लगती। माइक पे आए, 2-3 पॉइंट बोल दिए तो बेचारा गया, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। ये मत्सरता है, दूसरों की प्रगति को देखकर सहन न होना और उसे गिराने का प्रयास करना। मकर संक्रांति में हम लोग देखते हैं ना, पतंग जो उड़ती है, और फिर कुछ लोग बस काटने के लिए ही पतंग उड़ाते हैं। और ये दूसरों की काटने वाले किसकी पतंग काटते हैं? जिसकी पतंग बहुत ऊपर होती है उसको काटने में बड़ा आनंद आता है कि इसका ज्यादा मांझा जाएगा, इसका ज्यादा मांझा जाएगा, ये ज्यादा दुखी होगा। जिसकी नजदीक उड़ रही है उसको कोई काटता नहीं, लेकिन जिसकी आकाश में राज करती है ना, जिसका सितारा बुलंद होता है ना, उसी के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। लेकिन आकाश में जो हवा में पतंग उड़ रही है वो बहुत भारी हो जाती है, उसको काटने के लिए जो 2-5 आते हैं ना, वो खुद ही कट जाते हैं। और फिर जो उसकी हालत होती है, कभी यहां लड़खड़ाती है, वहां लड़खड़ाती है, फिर किसी पेड़ में फंस जाती हैं, और फिर कपड़े चिथरे हाल हो जाते हैं। तो ये दूसरों की मत्सरता करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते, वो जलकर ही मर जाते हैं। लेकिन मत्सर, अब श्रीमद् भागवत जी में कैसे चरित्रों का वर्णन है? मत्सर से बिल्कुल ऑपोजिट, निर्मत्सर। मत्सर, अभी हमने मत्सर सुना ना, मत्सर से ऑपोजिट क्या है? निर्मत्सर। निर्मत्सर माने जैसे मत्सर आदमी बिना कोई वजह दूसरों को परेशान करता है, निर्मत्सर टोटल ऑपोजिट, बिना कोई वजह दूसरों का भला करता है, इसे निर्मत्सर कहते हैं। और भागवत में ऐसे संतों का वर्णन है। साधु को कुछ मिलने वाला नहीं है, भक्त को कुछ नहीं मिलेगा, बिना वजह दूसरों का कल्याण करना, कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं, बस हृदय में भावना है। सो बिना वजह दूसरों पर करुणा करना, दूसरों का भला करना, इसे कहते हैं निर्मत्सर। और ऐसे निर्मत्सर चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। और ऐसे चरित्र को जब हम सुनते ना, तो हमारे जीवन में भी निर्मत्सरता आ जाती है, निर्मत्सरता आ जाती है।
अब आप देखिए, ये दोनों भागवत का आयोजन किए हैं। भागवत सुन सुनकर इनके दिल में निर्मत्सरता आई और हृदय में करुणा कि हम अकेले भागवत नहीं सुनेंगे, हम सबको भागवत सुनाएंगे। ये तो ये लोग तो सुन ही रहे थे, पिछले 4-5 साल से मुझे सुन रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं। यहाँ तो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना माइंड में चल रहा होगा, है? सब लोग ठीक से आ गए हैं, प्रसाद खिलाना है, ये है। लेकिन आप देखिए, ये सीधा इसका इफेक्ट होता है कि जब ये भागवत सुने, भागवत सुनते 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 वो अपने आप वो गुण आ जाता है कि बिना वजह दूसरों का भला करना। है? हम सब ने इनका ऐसा बहुत कुछ कर तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी इनके हृदय में एक करुणा की भावना कि जो हमें मिला है वो दूसरों को भी मिलना चाहिए। हम जिससे सफल हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हमारा जीवन जिससे पवित्र हो रहा है, वो दूसरों को भी मिलना चाहिए। ये है निर्मत्सर। भागवत के संपर्क में आने से ये भावना आती है, निर्मत्सर, बिना वजह करुणा। ये मोहनदास को ले लीजिए, ये मोहन प्रभु, जब से यहाँ कथा, ये मोहन जी जो आपके साथ, बताइए, इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है इनका। जब से कथा यहाँ आपसे डिसाइड हुई तो मोहन जी और अमित नारायण प्रभु दोनों लग गए। जितना मेहनत आप करें उतना ही वो दोनों लगे। क्या मिलने वाला है इसे? बस एक ही भावना है, अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लोगों के साथ लगे हैं। एक ही भावना है कि बिना कोई कारण दूसरों पर करुणा, कि अच्छे से अच्छे व्यवस्था हो ताकि आने वाले लोग अच्छे से अच्छे भागवत सुन सके। ये सब गुण कहां से आता है? भागवत सुनने से। हम जितना भागवत सुनते जाएंगे और भागवत में ऐसे संत, ऐसे महात्माओं के चरित्र सुनते जाएंगे, वो गुण, वो भाव हमारे अंदर भी प्रकट होगा। ये भागवत जी की महिमा है। सो भागवत में निर्मत्सर संतों का चरित्र है, जिसे सुनकर हमारे जीवन में भी वो गुण आते हैं। तो ऐसे संतों के चरित्र भागवत में जो है ना, इसको आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, वो केस स्टडी लेकर आते हैं, वही समझिए आप। ये बड़े बड़े संतों के जो चरित्र है, आत्मा की उन्नति के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत सुंदर केस स्टडी है कि प्रहलाद के चरित्र, ध्रुव के चरित्र, उसकी केस स्टडी करते हैं तो हमारे जीवन में भी वो प्रेरणा मिलती है। हम अपने जीवन को कनेक्ट कर पाते हैं और जहां हमारी गाड़ी अटकी है, फंसी है, हमें आगे निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। ये महिमा है भागवत की। तो दो महिमा हुई, धर्म प्रोजित कैतव, इसमें कोई कपट नहीं है। दूसरा, निर्मत्सराणाम, परम निर्मत्सर चरित्रों का वर्णन इस भागवत में हुआ। श्रीमद् भागवत जी की तीसरी महिमा, परम सताम। श्रीमद् भागवत जी में परम संतों का वर्णन हुआ है। परम संतों का वर्णन। संत किसे कहते हैं? संत का अर्थ होता है, सीधा अर्थ होता है, जीवों पर दया करने वाला। श्रीमद् भागवत के टीकाकार शिवाशीधर स्वामी लिखते हैं, भूतानुकंपित, भूत अनुकंपित, जीवों पर सहज दया आ जाए, वो संत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा है? नवनीत, ताजे माखन के समान। अब ये बेचारी बच्चियों ने तो ताजा माखन देखा ही कहाँ होगा। गांव में गए हैं तो देखा होगा, बाकी माखन के नाम पर हमारे यहाँ बटर मिलता है, अमूल बटर। किसी के सिर पर दे मारो तो ढोकला हो जाए माथे पर कि ये माखन है कि पत्थर है? तब तो ये गोस्वामी फेल हो जाएंगे ना। उन्होंने बेचारे ने लिखा इतना अच्छा एग्जाम्पल कि संतों का हृदय ताजे माखन जैसा होता है। लेकिन माखन के बारे में तो पता तो होना चाहिए कि गाय के दूध से बना हुआ ताजा। आपके राजस्थान में बहुत माखन खाया मैंने अभी, मेरे रग में खून नहीं माखन दौड़ रहा है आजकल। और महेंद्र चुंडावत जी ने बड़ा, खैर, सो संतों का हृदय नवनीत के समान। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े कवियों ने संतों के हृदय को ताजा माखन कहा, लेकिन मुझे उसमें भी आपत्ति है। संतों का हृदय
ताजे माखन जितना कोमल नहीं, उससे भी ज्यादा कोमल होता है। क्योंकि ताजा माखन तो जब उसके नीचे आंच लगती है, अग्नि होती है, तब पिघलता है। ताजे माखन को जब स्वयं आंच लगती है तो पिघलता है। लेकिन संतों का हृदय तो दूर किसी को दुखी आदमी को देखे, यहां उसका हृदय पिघल जाता है। किसी दुखी जीव को देखकर हृदय पिघलता है, दया आ जाती है संतों का हृदय। सो ऐसे संतों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया है, और इन वर्णन को सुन सुनकर हमारे हृदय में भी वह भाव प्रकट होता है। सो इस प्रकार से 3 महिमा। आगे बढ़े। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आगे कहते हैं वेद्यम, आहा, वेद्यम वास्तवम। अब नंबर आप गिनिएगा, 3 महिमा हुई ना, अब चौथी महिमा है वेद्यम वास्तवम। वेद्यम माने जानने लायक। इस दुनिया में जानने लायक कोई न्यूज, कोई वस्तु है तो वो है भागवत। अब आप सबके मन में कोई ना कोई जिज्ञासा तो होती है, और जब जिज्ञासा होती है तो हम क्या करते हैं, इतना छोटा मोबाइल का बटका लेकर इतनी उंगली ठाकुर जी के चरणों में रगड़ी होती है ना, तो भगवान प्रकट हो जाते। यार यार मैं तेरे पर, तू इतना ये कर रहा है। हमने आज तक जितना मोबाइल को ऐसे ऐसे किया ना, इतना यदि भगवान को किया होता तो भगवान, अब तू रुला रहा है, भगवान बोलते हैं अब रुला मत यार, इतना तू प्रेम कर रहा है। हम लोग ये सब रील क्यों देखते हैं? हमारे मन में कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ नया नया जाने, नया नया जाने। लेकिन वो सब आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब रील्स के माध्यम से क्या जानने को मिलेगा? वो सब जानने लायक नहीं है, हैं? क्योंकि वो सब जानने से हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारा माइंड विचलित हो जाता है। सो व्यास मुनि, महामुनि श्री वेदव्यास कहते हैं वेद्यम वास्तवम। चौथी महिमा है कि वास्तव में इस दुनिया में कुछ जानने लायक कुछ रखा है तो वो भागवत में है। और एक बार आपने यदि भागवत को समझ लिया ना, तो आपको दुनिया में और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में योग योगेश्वर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ज्ञानम तेहम स विज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं तुझे ये जो गीता का ज्ञान दे रहा हूं, एक बार तूने ये समझ लिया ना, यत ज्ञात्वा नेह भूयंतो, फिर तुझे कुछ जानने लायक रहेगा ही नहीं, कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि गीता और भागवत भगवान के स्वरूप है, और भगवान से ही तो ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। जब आप भगवान को समझ लिए तो ब्रह्मांड तो ये तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। संसार दुनिया तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी। सो वेद्यम वास्तवम, जानने लायक कोई वस्तु है तो वो है भागवत। हमारे वहां आजकल न्यूज चैनल कितनी चलती हैं, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, नाम क्या दिया है, न्यू, और फिर बहुवचन के लिए एस लगा दिया। मतलब इसका वो भाव क्या है, सब नया, आज की ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा क्या खाक ताजा है? बताइए, यहां इतने मर गए, यहां इतने गिर गए, यहां इतनी चोरी हुई, यहां इतने बलात्कार हुए, यहां ये हुआ, यहां एक्सीडेंट हुआ। कंटेंट तो यही होता है, केवल एड्रेस और नाम चेंज होता है, बाकी तो सब एक ही चीज होती है। और वह सुनकर होता क्या है, ग्लानि, मन बिगड़ जाता है। वास्तव में जानने लायक यदि कोई वस्तु है तो वो है भागवत, वेद्यम वास्तवम। और फिर आगे 5वीं महिमा कहते हैं, क्यों
क्योंकि अत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत जी में जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है उसे सुनकर शिवदम, शिव माने कल्याण, शिव माने मंगल और दम माने देना। श्रीमद् भागवत के जितने भी प्रसंग हैं ये सारे प्रसंग कल्याण देने वाले, मंगल देने वाले हैं। और संसार के जो न्यूज हैं वो कल्याण देने वाले हैं, वो मंगल देने वाले हैं, तो डिस्टर्ब करने वाले हैं। कुछ टीवी में देख रहे हैं, कोई अच्छी एड आ गई कोई नेकलेस की, ये फलाना ज्वेलर्स, और इसके बिना तो आपका जीवन अधूरा है। फिर जो पतियों की हालत होती है, वेद्यम वास्तवम, संसार की ये सब वस्तुओं को जानने से अभाव पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। लेकिन भागवत एक ऐसी वस्तु है जिसको जानने से जीवन में कल्याण होता है, जीवन में मंगल ही मंगल होता है। शिवदम, श्रीमद् भागवत कल्याण देने वाला है, मंगल देने वाला है। जीव का परम मंगल, परम कल्याण क्या है? परम आनंद। ये छोटा मोटा आनंद नहीं। हम लोग तो क्या ना, हमारा कलेजा भी उतना छोटा सा ही हो गया है। सैटरडे संडे का दिन है, कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, चाइनीज ऑर्डर किया, फुल कूलिंग एसी चल रहा है और उसमें वो चाइनीज पीते पीते पसीना लथपथ, धुआं कानों से नाकों से सब जगह से, यार मजा आ गया, खाक मजा आ गया। तो चला इतना परेशान हो रहा है, हम तो इस दुख को ही सुख समझ लेते हैं। रजोधिका कर्मों परा दुखे च सुख मानी न, दुख को ही सुख मान बैठते हैं। अब हमारा हो क्या सकता है बताइए? किसी रोगी को ठीक होने के लिए इतना तो समझना जरूरी है कि नहीं कि मैं रोगी हूं, तब जाकर डॉक्टर के पास जाएगा, अपना इलाज कराएगा। अब रोगी खुद कहे कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा कोविड हो गया फिर भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं हो गया, 2 दिन में अच्युतम केशवम। इलाज किया होता तो ठीक हो जाता। तो कम से कम ये समझना, वास्तविक परिस्थिति को जानना। ठंडी ठंडी में वो चाय की चुस्की लेकर मजा आ गया, ये कोई मजा है? ये जीभ जल रही है, आपका टेस्ट जा रहा है। हम लोग दुख को ही सुख समझ रहे हैं। मैं जब यहाँ भारत में रहता था, अब तो अमेरिका, यहाँ की लोकल ट्रेन में हम सफ़र करते थे तो इसका रोज़ अनुभव करते थे। आप लोगों में से भी, आप तो बड़े लोग कहाँ ट्रेनों में जाते हो, गाड़ियों वाले, महेश जी जाते हैं। जो तोर गति वो मोर गति, मैंने पहले ही कहा, अपने जैसे मिल ही जाते हैं। चर्च गेट से, चनी रोड से कोई बंदा चढ़ा है आपके गोरेगांव आने के लिए, और बेचारा जानता नहीं विरार फास्ट में चढ़ गया, समझे? विरार फास्ट में चढ़ गया, और फिर जो हालत होती है, पहले तो उसे अच्छा लगता है, यार ट्रेन तो खाली है। फिर जब चन्नी रोड, मरीन लाइन से जब डायमंड वाले चढ़ते हैं, गुजराती में गाली देते हुए, और ये गेट के पास खड़े खड़े हवा खाता है, क्योंकि उसको तो उतरना होता है तो यहाँ क्यों खड़ा है, पूरे गांव की गाली खाता है, अंदर जा, यहाँ क्यों खड़ा है। धक्के दे दे कर, धक्के, जैसे लिटरली गन्ने का जूस पिया आपने, वो जैसे मशीन में गन्ना डालते ना, वैसे इस लोकल ट्रेन में यहाँ से घुसते हो, वहां से निकलते हो, और गन्ने के मशीन से निकलते हो, ऐसा अनुभव होता है। माताओं को तो नहीं होगा अनुभव, होता है लेडीज में होता है। इसलिए मुंबई में ना मसाज वालों का दुकान नहीं चलता है, वो थाईलैंड में ही चलता है। यहां तो विरार फास्ट में चढ़ो, फ्री में मसाज है? बस आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। ये ताराचंद जैसी हाइट होगी तो लोगों की बगल तक पहुंचेगा, वो दुर्गंध लेते लेते बेचारा मर जाएगा। छोटी हाइट नहीं होनी चाहिए, बस इतना, एक शर्त इतनी है। तो
तो परेशान है, उसमें अंधेरी आया है? कहाँ उतरना है, और गलती से बोल दिया ना गोरेगांव। गोरेगांव के लिए तुझे 1 ट्रेन मिली थी, तुझे 100 ट्रेन में जाना चाहिए था। और जो डांटते हैं, जो मारते हैं, तुझे उतरने नहीं देंगे। अरे भाई उतरने दो। फिर जो हमारी हालत होती है, भाई उतरने दो, अब कभी नहीं आऊंगा इसमें, है ना। आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हो, लेकिन वो ट्रेन वाले किसी के नहीं होते, वहां तो फंसे तो फंसे। और 1 घंटे से मेंटली भी आप परेशान हो, दुर्गंध बदबू भी इतनी आ रही है, लोगों के पसीने, लोगों के धक्के, उतरने मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी टेंशन है। और जैसे तैसे मान लो गोरेगांव में ट्रेन खड़ी रही और उसने धक्के मार के आपको निकाल दिया। यार मजा आ गया, स्वर्ग का अनुभव हुआ। होता है कि नहीं? आनंद आता है महेश जी, आनंद आता है कि नहीं? अब हम लोग सोचते मजा आ गया, आनंद आ गया, स्वर्ग का अनुभव हुआ। क्या वो स्वर्ग का अनुभव है? हम लोग सुख को अभी देखे ही कहाँ है। कंटिन्यू 1 घंटा दुखी हो रहे थे हम लोग, कंटिन्यू 1 घंटा दुखी हो रहे थे। दुख मिलना बंद हुआ तो हम उसको सुख मान बैठे। वो सुख नहीं है। हम और आप जिसको सुख बोल रहे हैं वो दुख निवृत्ति की अवस्था है। हमने सुख देखा ही कहां है। हाँ, सुख थोड़ा बहुत आपको मिल रहा होगा इस भागवत कथा को सुनने में, यहां सुख है। ये खाटी सुख है, खाटी सुख। 2-5 लोग कहेंगे कि सुन बैठे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कथा समझ में नहीं आ रही ना, 1 घंटे के बाद जो प्रसाद मिलेगा वो टोटल समझ में आएगा। रबड़ी भी समझ में आएगी, पूड़ी समझ में आएगी, सब समझ में आएगा। वो खा लेना है? ये नहीं तो वो सही है, लेकिन ये खाटी सुख है। सो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत को सुनने से जीवन में शिवदम, कल्याण ही कल्याण होता है। आगे कहते हैं तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवत की 6ठी महिमा है जबरदस्त सी। वेद व्यास मुनि कहते हैं त्रय ताप उन्मूलनम। ताप माने दुख, ध्यान से सुनिएगा। ताप माने दुख, संस्कृत में दुखों को ताप कहते हैं। और इस दुनिया में लाखों करोड़ों टाइप के दुख हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर बैठा है। लेकिन इन सभी दुखों को 3 भागों में बांटा जाए, सारे दुखों को कैटेगराइज किया जाए 3 भागों में, तो एक होगा आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि आध्यात्मिक दुख। आदि दैविक माने जो देवताओं के द्वारा दुख मिलते हैं, देवताओं को लेकर जो दुख मिलते हैं। कभी सूर्य तप्त हो जाना तो गर्मी हो जाती है, दुख हो गया। कभी सूर्य शीतल हो जाना, हम लोग अभी राजस्थान से है, कितनी ठंड थी, वृंदावन में तो 0 डिग्री हो चुकी थी, है ना। ये भी दुख, प्रकृति के परिवर्तन का दुख। अब हम शहरों में रहने वालों को तो कम होता है, गांव में रहने वाले बेचारे मर तक जाते हैं। कभी समुद्र अपनी सीमा रेखा से बाहर आ गया, सुनामी आ गई, एक साथ लाखों मर गए, दुख। अभी हमारे ये लोग जूहू बीच पर रहते हैं, तो मैंने इनको कहा था कि सुनामी आएगी तो पहला नंबर आप लोगों का लगेगा, हमारा तो बाद में लगेगा। ये पैसे वालों का नंबर पहले लगेगा। तो ये भी दुख है ना। देवता, वरुण देवता, समुद्र के देव कौन? वरुण देव है, जो समुद्र को अपने कंट्रोल में। आप सोचो, आप 1 मिनट के लिए तो सोचो कि पृथ्वी 30% है, 70% समुद्र है। अब 70% समुद्र को 30% पृथ्वी में आगे आ जाने में थोड़ी भी देरी लग सकती है। करोड़ों वर्ष बीत गए, समुद्र अपनी सीमा रेखा पर, कोई तो होगा उसे कंट्रोल करने वाला। क्या ऐसे ही समुद्र? अरे हमारे घर पर पानी की टांकी होती है। 15 दिन पहले मैं
भगवान विष्णु कैसे पानी में ऐसे सोते थे, सुबह जगह तो पानी 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 पानी। मैं यहाँ, हमारा एक फ्लैट है राइट, तो हम साल में 1-2 महीने आते हैं, साल भर फ्लैट बंद रहता है, ये बच्चे लोग उसे संभालते हैं। तो प्रभु जी 7 बजे पानी आता है, तो 4 टंकी है, तो आप भर लीजिएगा। मैं सोचा कौन सुबह रात को, एक तो यहाँ से लेट, आप लोग लेट भेजते हो, फिर यहाँ तो आधी ड्यूटी यहाँ होती है, फिर ये लोग मुझे 12-1 बजे तक प्रवचन ये लोग मुझे सुनाते हैं, तो फिर मैं सोने को 1-2 बजे जाता हूँ, तो फिर उस दिन लेट हो गया। तो मैं सोचा कि कौन 7 बजे जगेगा, खोल कर ही सो जाता हूँ। ये अभी अभी रिसेंटली की बात है। तो मैं टंकी खोल कर सोया। हाँ? मुझे लगा अमेरिका में तो ऑटोमेटिक बंद कट ऑफ हो जाता है, तो यहाँ मैं खोल कर सोया। 7 बजे पानी, मैं 10 बजे देखता हूँ तो मेरे बेड के आजू बाजू में, यहाँ तक, ये बेड समझो, यहाँ तक पानी। जैसे भगवान विष्णु कैसे पानी में शयन करते हैं, मैं शयन किया। फिर मैं भी 1 का 2 नहीं हुआ, मतलब कौन ही मगजमारी करे, मैं सो ही गया। सोते रहो, कौन मगजमारी करेगा। फिर 10 बजे फोन किया, भाई आओ सब लोग। ये जैसे ही घर पे आए सब शौक में, प्रभु जी इतना पानी कैसे, इतना, टंकी ओवरफ्लो हो गई। ये सब ने पूरा दिन सुखाए हैं। पिताजी ने कहा अच्छा हुआ घर साफ किया, नहीं था 1 साल से। ये गुजराती मारवाड़ी कहीं से भी निकाल लेते हैं। मैं लाला तो चिंता मत कर, हम लोग बेनिफिट में, घर साफ हो गया ना, बस सारी चिंता खत्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम टंकी कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा समुद्र कंट्रोल्ड है। मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, हम सबका अनुभव होगा, कभी ना कभी टंकी ओवरफ्लो हो जाती है। और इतना बड़ा समुद्र अपनी सीमा रेखा तक 10 फीट आगे आ जाए तो धीरू भाई अंबानी वो सब, उसका नंबर पहले लगेगा ना, नरीमन पॉइंट वालों का। लेकिन सीमा रेखा में है। लेकिन कभी कभार देवताओं का प्रकोप होता है, सीमा से बाहर समुद्र आता है, सुनामी जिसे कहते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। इसे आदि दैविक क्लेश, आदि दैविक दुख कहते हैं। भूकंप हो जाना, लोगों का मर जाना, आदि दैविक क्लेश। आकाश फट जाना और पानी गिरना, ये सब देवताओं के द्वारा दुख मिलते हैं। दूसरे टाइप के ताप दुख कौन से हैं? जो हमारे परिवार वालों से मिलते हैं। अच्छे परिवार में जन्म हुआ तो बहुत भगवान का सौभाग्य, भगवान की कृपा। बाकी अपने ही लोग हमें जितना दुख देते हैं उतना बाहर वाले नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। आप अपने बच्चों के लिए जीवन भर गधे और बैल की तरह मेहनत करो, लेकिन एक बार भी पत्नी बच्चे नहीं कहेंगे अब बहुत हो गया, आप छोड़ दो। वो तो यही कहेंगे, पिताजी तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। बाजू वाले पिताजी देखो कितना अच्छा लेकर आते, तेरे लिए गधा तो हो गया, अब क्या बने। नहीं, कोई यश नहीं देता। आप समाज के लिए मर जाओ, देश के लिए टूट जाओ। आप 1000 अच्छे काम करो, लेकिन गलती से भी एक बुरा काम हो गया ना, आपके 999,000 अच्छे काम किए लोग नहीं देखे, एक बुरे काम को लेकर बैठ जाएंगे। समाज के द्वारा दुख, समाज बहुत सताता है। मीराबाई को उसके समाज नहीं सताया ना, नरसिंह मेहता को उनके समाज वालों ने चोरी का इल्जाम लगाया। आप विचार कर सकते हो, हम और आप आज नरसिंह मेहता के भजन गाकर भक्ति को पुष्ट करते हैं, उस नरसिंह मेहता को चोरी का इल्जाम लगाया। हम और आज राम दरबार में प्रभु की सेवा करते हैं, उस प्रभु के ऊपर आरोप, इतना बड़ा आरोप कि जगत जननी मां सीता तक को त्यागना पड़ गया। समाज वालों ने किसको बख्शा है बताइए? और हम उस समाज की दुहाई देते हैं कि भक्ति करेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे, हम ये करेंगे तो समाज वाले। समाज तो समाज है, और समाज भी अजीब है। जिस दिन आपको
हाथी की अंबाड़ी पर बिठाए तो समझ लेना पीछे पीछे गधा आ रहा है। आज हाथी पर बिठाएंगे, कल गधे पर बिठाएंगे। आज फूलों के हार तो कल चप्पल के हार। समाज। आप सीधी आंख रखकर चलो तो कहेंगे कि इसकी आंखें कितनी चंचल है। आप आंख नीचे झुकाकर चलो तो कहेंगे कुछ तो गड़बड़ की है, बाकी इसकी आंख नीचे नहीं हो सकती। अब आंख ऊपर रखकर चलो तो वही समाज वाले कहेंगे कितना अभिमानी हो गया है ये महेश, कितना अभिमानी हो गया है। आंखें नीचे कर ही नहीं रहा है, ऊपर आंखें करके चलता है। बताओ, सीधी रखो तो भी समाज को प्रॉब्लम, आंख नीचे रखकर चलो तो भी प्रॉब्लम, ऊपर रखकर चलो तो भी प्रॉब्लम। ये सारी समाज की बात को सुनकर महेश अपनी आंखों को फोड़ देगा। फिर भी समाज वाले बंद तो नहीं होंगे। समाज वाले क्या कहेंगे? किए हुए कर्मों का फल भुगत रहा है महेश। ये समाज है। समाज आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसे आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। सरहद पर जो दुश्मन होता है ना, वो गोली और तलवार से मारता है। यदि आपको गोली लगी ना तो हॉस्पिटल में जाकर ठीक भी हो सकते हो, लेकिन समाज वाले वाणी का प्रहार करते हैं, सीधा दिल पर मारते हैं। शरीरे अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तु वा। स्वजन जो है हमारे दिल पर वार करते हैं, और शत्रु तो हमारे शरीर पर वार करता है, स्वजनों के द्वारा कष्ट। जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, भगवान करे किसी के न हो, लेकिन आजकल वृद्धाश्रम की संख्या हम देख रहे हैं कितनी बढ़ती जा रही है। क्या उन माता पिताओं ने कभी सोचा होगा कि हमारे बच्चे हमको ये वृद्धाश्रम में भेज देंगे? उस बालक को जन्म देते समय 9-9 महीने पेट में रखते समय क्या उस मां ने ये सोचा होगा कि हम जब बूढ़े होंगे तब हमको घर से निकाल देंगे? ये सब अपने लोगों के द्वारा कष्ट मिलता है। लड़का बड़ा होता है, समझदार हो जाता है, बाप बूढ़ा हो जाता है, अपना मंतव्य देता है ना तो जोर से कहता है चुप, आप कुछ मत बोलना पिताजी, आपको कोई बुद्धि नहीं है। ले, उंगली पकड़कर चलना तेरे पिता ने सिखाया, तुझे बोलना सिखाया, तुझे खाना सिखाया, चम्मच हाथ में पकड़ना सिखाया, और आज सारा ज्ञान तुझे तेरे पिताजी को कोई नहीं। तब वो बाप बहुत दुखी होता है। वो कहता तो नहीं है, वो अपने बेटे का दूसरों को जाकर थोड़ी कहेगा, लेकिन वो हृदय से बड़ा कष्ट होता है उसे। ये सब दुख है। आदि भौतिक जो समाज के द्वारा मिलता है, आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा मिलता है, और आदि आध्यात्मिक जो अपने मन के द्वारा मिलता है। हम लोग हमारे मन में कितनी इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरी पत्नी इतना करेगी, वो बेचारी नहीं कर पाती है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। मेरा पति ये करेंगे, बच्चे ये करेंगे, समाज ये करेगा, वो ये करेगा, एम्प्लॉय ये करेगा। अरे भाई, मन है, मन में जितनी भी इच्छा होगी क्या वो पूर्ण होना जरूरी है? लेकिन जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध होता है। सो मन हमें कष्ट देता है। सो ये 3 बहुत बड़े दुख है। देवताओं के द्वारा मिलने वाले दुख, अपने स्वजनों के द्वारा मिलने वाले दुख, और अपने ही मन के द्वारा मिलने वाले दुख। महामुनि श्री वेदव्यास जी कहते हैं, यदि हम लोग भागवत कथा सुनेंगे तो तापत्रय उन्मूलनम, ये 3 प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सारे क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। आप कहोगे तो फिर हम जीवन में नहीं रहेंगे, लेकिन कैसे? जैसे दलदल में कमल रहता है, इसी दुनिया में, इसी समाज में सबके साथ जिएंगे, लेकिन हमारा जीवन उस पानी में कमल के समान हो जाएगा। कमल पानी में होता है लेकिन पानी से प्रभावित नहीं होता। हम लोग संसार में रहेंगे लेकिन हम एक अलग प्लेटफॉर्म पर जिएंगे। हमारा मन, हमारा जीवन कुछ अलग।
फिर ये दुनिया जो है ना कठपुतलियों का खेल की तरह हमको समझ में आएगी। हम देखकर अंदर से बड़े प्रसन्न होंगे कि भाई श्रीमद् भागवत यदि समझ में आ गया तो भागवत सभी प्रकार के क्लेश दुखों से मुक्त कर देता है। एक शब्द इसमें है तापत्रय, तीनों प्रकार के ताप उन्मूलनम। अब हम लोग जो अभी उपाय करते हैं, कोई दुख आ गया तो हम थोड़ा सा उपाय करते हैं, तो ये टेम्पररी उपाय है। कोई हमने कोई रास्ता लिया, कोई उपाय किया तो क्षणिक उपाय, और एक उपाय करते हैं तो 10 चिंता आ जाती है। जवान लड़का सोचता है कि ओ बाहर ही खाना पड़ता है, टिफिन खाना पड़ता है, चलो मैं शादी कर लूं। पैसे कमाता है, घर बनाता है, शादी करता है। एक भोजन की समस्या थी शादी की, देखो महेश जी ज्यादा हिल रहे हैं। एक समस्या को दूर करने के लिए शादी की, 100 समस्या ज्यादा आ गई, बताइए। और फिर वो समस्याओं में ही उलझ जाता है बंदा। हम जो उपाय कर रहे हैं ना, टेम्पररी उपाय है, और हमारे ऐसे उपाय है कि एक उपाय हमारे 10 प्रॉब्लम को ज्यादा खड़ा करता है। लेकिन हम सब गृहस्थ हैं, जहां हैं, जैसे हैं वैसे रहे, लेकिन जीवन में भागवत को यदि जोड़ देते हैं ना, तो जहां है वहां रहकर भी हम अंदर से परम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, कमल के समान। और फिर बाहर दुनिया जलती रहेगी, लेकिन हमारे मन में राधा और कृष्ण की लीला नाचती रहेगी। कैसे? जय राधा माधव